Hello students, welcome to biology class. In today's class we are going to study about cell membrane. तो ये क्या है, आज का सेशन था 10th सेशन. सो आज इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि ये लास्ट टॉपिक है. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन. So first of all we will see cell membrane definition. Cell membrane, a membrane that encloses all the cells and serves its outer body which separates the cytoplasm from the external environment. तो इस membrane में क्या होता है, पूरे cells को enclose करता है ये membrane and outer body को serve करता है, जो separate करता है cytoplasm को external environment से. तो ये हो गया cell membrane का definition. Coming to next, composition of सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, फंगल सेल हो या बैक्टीरियल सेल हो, ये पूरे के पूरे क्या है, सेम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन से बने होते हैं, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन से. एंड सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ अ लेयर कॉल्ड, सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ आता है, एक लेयर से बना हुआ आता है, उसको फॉस्फोलिपिड हैविंग प्रोटीन्स. तो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है, उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है. एंड उसके बाद सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स 60% ऑफ प्रोटीन, 60 to 80% प्रोटीन्स को क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट करता है. एंड 20 to 40% प्रोटीन. एंड उसके बाद 1% ऑफ कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से, ग्लाइकोलिपिड से कार्बोहाइड्रेट को प्रेजेंट किया गया है. एंड उसके बाद प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्रोटीन्स क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, बिकॉज इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. The phospholipid in plasma membrane are arranged in two parallel layers. तो जो फॉस्फोलिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो दो पैरेलल लेयर्स में अरेंज किया गया है. ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैज़ टू एंड्स. एक नॉन पोलर एंड होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है, उसका टेल बोलते हैं. यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, लेबलिंग किया गया है मैंने. नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, उसको हम लोग टेल बोलते हैं. हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स फियर. एंड उसके बाद नेक्स्ट है, एंड इन द अदर एंड विच इज़ पोलर हाइड्रोफिलिक, इट्स द एंड. तो यहाँ पे ये हो गया. नेक्स्ट आप लोग एरो मार्क में देख सकते हो, नेक्स्ट क्या है, अदर एंड पे क्या होता है, पोलर होता है, पोलर हाइड्रोफिलिक होता है. हाइड्रो इज़ नथिंग बट वाटर, फिलिक इज़ नथिंग बट अट्रैक्टिंग. तो ये हो गया, उसको हम लोग हेड बोल के बोलते हैं. ये हो गया दो एंड्स. एक Next, fluid mosaic model. So, fluid mosaic model was proposed by S.J. Singer and Grant Nicholson in 1972. The word mosaic means the structure having the small colored pieces. तो word mosaic का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो small colored pieces में होता है. तो यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस. तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, मोस्टली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होता है. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू अ फ्लूइड रैदर देन बीइंग अ रिजिड. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो अकॉर्डिंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सिमिलर टू फ्लूइड होता है रैदर देन बीइंग रिजिड, रिजिड नहीं होता है. और सॉलिड स्ट्रक्चर प्रोटीन्स, और सॉलिड स्ट्रक्चर में होता है प्रोटीन्स में. एंड लिपिड मूव्स टू द मेम्ब्रेन सिंस सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स वेरियस मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स. तो यहाँ पे क्या होता है, लिपिड क्या होता है, मूव होता है मेम्ब्रेन को, जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन कंटेन करता है वेरियस मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल्स एक्सेट्रा. तो इसको हम लोग बोल दिए मोज़ेक बोल के. तो ये हो गया मोज़ेक, हेंस इट इज़ कॉल्ड मोज़ेक मॉडल. तो इन पूरे वेरियस मॉलिक्यूल्स की वजह से हम लोग इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलिए.
नेक्स्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स एसोसिएटेड विथ लिपिड बाइलेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं लिपिड बाइलेयर से, उनको हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट है इंटीग्रल प्रोटीन। ये प्रोटीन दे आर डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड विद इन द लिपिड बाइलेयर। ये क्या होता है? ये डायरेक्टली क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड होता है, मतलब बीच में होता है, बिटवीन विद इन दी लिपिड बाइलेयर। एंड दे प्रोवाइड चैनल्स। ये क्या होता है? आप लोग रेड एरो मार्क देख सकते हो। चैनल प्रोटीन क्या करता है? ये लिपिड बाइलेयर क्या करते हैं? चैनल्स को प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल को इनसाइड एंड आउटसाइड दी सेल में। एंड उसके बाद नेक्स्ट है पेरिफेरल प्रोटीन। दे आर लोकेटेड एंटायरली आउटसाइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर। दे एक्ट एज अ रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे क्या होता है? नेक्स्ट जो है पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो क्या होता है? जहाँ पे देखा जाता है उसको एंटायरली आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर, वो क्या होता है? लिपिड बाइलेयर के बाहर रहते हैं। एंड वो क्या करते हैं? उनका प्रोसेस क्या होता है? फंक्शनिंग क्या होता है? रिसेप्टर्स के जैसे काम करते हैं वो। एंड वो क्या प्रोवाइड करते हैं? सेल शेप प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का सेल मेम्ब्रेन का पूरा डिटेल। उसको कौन प्रपोज किए थे? दैट इज़ इन्वेंट कौन करे थे? दैट इज़ S.J. सिंगर एंड ग्रैंथ निकोलसन इन 19। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लिए हम लोग, सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके अंदर कौन से वेरियस मॉलिक्यूल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं। एंड उसके बाद दो टाइप्स के ये देखे थे हम लोगों ने, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स देखे थे। एंड उसके बाद क्या है? पूरा का पूरा कंपोजिशन कैसे होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं इस सेशन में, दैट इज़ 10th सेशन। एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये हो गया लास्ट टॉपिक। एंड इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स। आप लोगों के टेस्ट ख़त्म होने के बाद बायोमॉलिक्यूल्स स्टार्ट करूँगी मैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन. So don't forget to subscribe my channel, hit the like button, comments, share. Thank you so much.